ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करना। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी कुंभ राशि पर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, जिससे कुंभ राशि के लोग काफी व्यथित भी हैं। कुछ लोगों को ये 7.5 बहुत कुछ देकर जाने वाली है, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज है, तीसरा चरण है। और ये कहा जाता है कि उतरती 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। तो इस मामले में कुंभ राशि के लोग, कुछ लोग भाग्यशाली भी हो सकते हैं, जिनके कुंडली में शनि महाराज कुछ के हैं, स्वराशि है या अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही सुकून अच्छे समय का अवसर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए भी ये थोड़ी परेशानी का भी अवसर है। तो हम आपसे ये बताएंगे कि अभी चूंकि शनि महाराज की 7.5 लगभग 2 साल आपके ऊपर बाकी है, इन 2 सालों में आपके ऊपर क्या क्या होगा, बाद में 2028 में क्या होगा, इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति के बारे में, क्योंकि कुंभ राशि के पंचम घर में मिथुन राशि बैठती है और मिथुन राशि में गुरु महाराज बैठेगी। तो ये जो गुरु की उपस्थिति आपके संतान विद्या बुद्धि भाव में है, इससे आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, किसी नई चीज का आप आविष्कार करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। ये जरूर थोड़ा समय लंबा खींचेगा, लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, धार्मिक काम के लिए आपने कोई प्रार्थना कर रखा है, कोई भगवान से आपने वचन दे रखा है, तो चूंकि आपके भाग्य स्थान में तुला राशि बैठती है और वहां गुरु अपनी कुंभ दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको अवसर भी आएगा, धन भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन आनाकानी करेगा, बाद में कर लेंगे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, आपके अंदर अगर कोई ऐसे विचार आया है, तो आप अपनी धार्मिक कार्य को अवश्य कीजिए। धार्मिक कार्य को आप टालिए मत। वो छोटा है बड़ा है, ये आपने जैसा प्रार्थना कर रखा है, जैसा प्लान बना रखा है, लेकिन ये करने से आपके कई भाग्य खुलने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि आपके लाभ घर में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु है, और गुरु मिथुन राशि से आपके लाभ घर को देख रहे हैं। आपको अच्छा खासा लाभ होने का योग है। लाभ भी ऐसा कि अचानक भी आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो जाए, कोई बड़ा काम बन जाए, कहीं से अधिक संपत्ति आ जाए। तो व्यापार बिजनेस के लिए ये बहुत ही सही समय चल रहा है। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं, तो कार्य तो आपको जरूर इस समय बहुत बोझ जैसा लगेगा, कभी कभी तो आप थोड़ी विचलित भी हो जाएंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। समय आ रहा है कि आपको अपने कार्य का अच्छा फल भी प्राप्त होगा और आपको पदोन्नति का भी योग बन रहा है। चूंकि गुरु 2 जून 2026 को आपके कर्क राशि यानी कि आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएंगे। जब गुरु रोग शत्रु कर्ज स्थान में आते हैं, तो गुरु के बारे में यह है कि गुरु स्थान दोषा, गुरु जिस घर में बैठता है उस स्थान का दोष करता है। और क्योंकि आपके खराब घर में बैठ रहा है, तो आपके खराब घरों को, कमियों को दूर करेगा। जैसे कि ये घर रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान भी है। यहाँ पर चूंकि गुरु है तो उच्च का, लेकिन ये अपना प्रभाव दिखाएगा। आपका अगर कर्ज से आप परेशान हैं, तो धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त होंगे। स्वास्थ्य से कोई समस्या है, तो आपके साथ लाभ होने का योग है।
और अगर आप कोई दूर की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, तो आप अपनी यात्रा निश्चित तौर पे आगे बढ़िए, यात्रा कीजिए। यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने का योग बन रहा है। ये चूँकि गुरु आपके धन वाणी भाव को देखेगा। अब यहाँ पर गुरु जब धन वाणी भाव को देखता है, आप लोगों से बहुत अच्छी सूझबूझ से बातचीत करेंगे, बहुत तर्कयुक्त बात करेंगे, जिससे आपके कई काम कम परिश्रम में भी पूर्ण होते जाएँगे। अगर आप परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू तक पहुँचने का योग है, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज सिंह राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम घर में जा रहे हैं। अब जब गुरु आपके वैवाहिक जीवन व्यापार घर में आएंगे, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है। जिन लोगों का शादी विवाह नहीं हुआ है, उनको शादी विवाह से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। वैवाहिक सुख भोगने का योग है। साथ ही अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके व्यापार बिजनेस में भी विस्तार होने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर भी आपको मैंने बताया कि गुरु आपके सप्तम घर में बैठ के आपके लाभ घर को देखेंगे। तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप व्यापार बिजनेस अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए, आपको इससे अच्छा खासा लाभ भी होगा। और जो भी मेहनत परिश्रम आप करेंगे, निश्चित तौर पे उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपके भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जैसा मैंने आपको कहा, गुरु स्थान में उत्साह, क्योंकि गुरु आपके जब जीवन साथी के घर में आएगा, यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार में मधुरता, प्रेम रस बरसाते रहना चाहिए। जितना हो सके आप अपने जीवन साथी की प्रशंसा कीजिए, जिससे आपके दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बिल्कुल ना उभरे। और जो भी आप लोग काम करें, एक दूसरे के सलाह मशवरा से करते रहे, जिससे आपकी उन्नति भी होती। 25 जनवरी 2027 को गुरु महाराज पुनः वक्री होकर आपके कर्क राशि, यानी कि पुनः आपके छठे घर में आ जाएंगे। जब वापस से गुरु आपके कर्क राशि में आएंगे, तो ये आपके दूर दराज देश विदेश के घर को देखेंगे। अगर आप विदेश आदि की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, दूर की यात्रा, लंबी यात्रा के लिए कर रहे हैं, तो आप यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा के दौरान आप अपनी यात्रा की अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। कोई भूल चूक ना हो, इसलिए उसकी आप 2-4 दिन पहले से तैयारी करके फिर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध में काफ़ी सुधार आएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो अधिकारी लोग भी इस दौरान आपको सहयोग करेंगी। उनसे काफ़ी सुधार होने का भी योग बन रहा है। परिवार में आपके कोई नया शुभ कार्य होने का योग है। जब कोई बड़ा धार्मिक कार्य आपके परिवार में होगा, परिवार के सभी लोग एकत्रित होंगे, आपका भी मन प्रसन्न रहेगा और इससे आप जो भी परिवार के लोगों में कोई वैचारिक मतभेद है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पूरे परिवार के लोग आप आपस में इतना हंसी खुशी से प्रेम से रहना प्रारंभ करिए। यही गुरु जब 25 जून 2027 को पुनः मार्गी होकर सिंह राशि, यानी आपके सप्तम घर में आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि गुरु का मार्गी बकरी, तो ये 2026-27 में खूब हो रहा है। वैसे गुरु का अक्सर ये होता ही रहता है। तो जब गुरु 25 जून 2027 को सिंह राशि में होंगे, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में पूरा सुधार होगा। आपके अंदर नया जोश आएगा, नया कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। अगर आप व्यापार बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने व्यापार काम चालू करेंगे। साथ ही आप मेहनत में पीछे नहीं रहेंगे, जिससे आपका बहुत से कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और इसमें आपके भाई बहनों का भी सहयोग रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो गुरु
25 जून को सिंह राशि में आएंगे, तो ये 25 नवंबर 2027 को कन्या राशि में यानी कि आपके अष्टम घर में जाएंगे। अब क्योंकि गुरु का अष्टम घर में आने से थोड़ा आपको कुछ परेशानी का अनुभव होगा, अज्ञात भय जैसी समस्या दिखेगी, लेकिन कोई ना तो समस्या रहेगी ना कोई परेशानी रहेगा। खाली आपको मन ऐसा रहेगा कहीं ये व्यापार में हमारा घाटा ना हो जाए, कहीं ये व्यक्ति मेरा पैसा ना दे, ऐसे इस तरह अंदेशा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जहाँ भी फंसा हुआ धन है वापस मिलेगा। आप अगर कहीं नातेदार रिश्तेदार में जाते हैं तो जो नातेदार रिश्तेदारी काफ़ी पुरानी पड़ चुकी है उसमें पुनः जीवन उत्साह पैदा होगा। लोग आपका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और पुनः अपने नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ से आवागमन होने से भी आपका मन अति प्रसन्न कटेगा। आपका कहीं रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा जिससे आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। साथ ही अगर आप घर मकान आदि से संबंधित कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, खरीदने की व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसमें सफल। अब हम आपकी बात करेंगे आपके राशि के स्वामी शनि के बारे में, क्योंकि शनि महाराज अभी आपके ऊपर साढ़े साथी के साथ चल रहे हैं और आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वारी भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि महाराज आपके घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहे हैं। आप घर लेने का या अपना घर रिपेयर कराने का या कुछ तरह प्रॉपर्टी में वृद्धि करने का प्लान बना चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से आप उसको टाल मटोल कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जब अपनी आर्थिक पूंजी आपकी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, तब आप नया घर, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में हाथ डालिए। घर का रिपेयरिंग आदि करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है। वैसे इस समय आपके परिवार के लोग आपको काफ़ी उत्तेजित करेंगे कि आप ये काम कर डालो, वो काम कर डालो, लेकिन आपको अपने बजट के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जितना इनकम हो रहा है, खर्च में भी कोई कमी आपके नहीं आ रही। तो आपका वृद्धि, क्योंकि आपके खर्च भाव का स्वामी शनि महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं, तो छोटी मोटी फिजूल के खर्च भी आपके जीवन में आते रहेंगे, जिससे थोड़ा आपको परेशानियों का अनुभव होगा। लेकिन यही शनि आपके अष्टम घर को देखेंगे, रोमांटिक स्वभाव, सेक्स, शेयर सट्टा। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे, आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, जिससे आपका अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनता रहे। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए, चूंकि शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हो, अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तो आप अपने काम को करते रहिए, आपको धीरे धीरे धन लाभ में वृद्धि होती रही। 3 जून 2027 को शनि महाराज आपके तीसरे घर यानी भाई पराक्रम स्थान में आएंगे। अब जब शनि भाई पराक्रम स्थान में आते हैं तो आपको अपने भाइयों से, मित्रों को बेवजह शंका पैदा करवाते हैं, क्योंकि यहाँ शनि नीच के नहीं जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके भाई बहन आपको सहयोग करेंगे, आपकी नुकसान तो नहीं करेंगे। अगर ये शंका है तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर आपके बच्चे, क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम घर को देखेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करेंगे, इससे उनको मनचाहा नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए उनको परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने बच्चों को जितना हो सके प्रेम से समझाइए, प्रेम से उनको मनोबल बढ़ाइए। आप देखिए कि आप अपने बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा देते हैं कि आपके बच्चे प्रसन्न मुद्रा से खूब परिश्रम करेंगे। अब क्योंकि तीसरे घर में बैठ के शनि महाराज आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आपको आप धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी, आप तीर्थ यात्रा करने निकलेंगे और दान धन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। इससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा और आपके कुछ रुके हुए बड़े काम भी
बनेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज पुनः वक्री होकर यानी उल्टा चलकर आपके पुनः मीन राशि में यानी आपके धन कुटुंब वाणी भाव में आएंगे। इस बार जब शनि महाराज वापस आपके धन भाव में आएंगे यानी कि आपको पुनः साढ़े साथी प्रारंभ होता है। एक बार तो आपकी साढ़े साथी की जून 2027 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब शनि महाराज पुनः वापस 20 अक्टूबर 2027 को आएंगे तो ये मात्र 4-5 महीने के लिए, लेकिन 4-5 महीना ये आपके लिए अब जो ये आपका शनि की साढ़े साथी चालू होगी, इसमें आपको धन प्राप्ति का योग करेगा। आप यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत से अपने काम को करिए, अपने परिवार की बुराई में विरोध में बिल्कुल समय मत गंवाइए, क्योंकि यह आपके लिए जो 5-6 महीने का समय 4-5 महीने का शनि महाराज की कृपा से मिल रहा है, यह आपके परीक्षा का भी समय है। आप जितना ईमानदारी और धैर्य से अपना काम करते रहेंगे उतना आपका धन लाभ होगा। इसी दौरान आपको कोई नया घर मकान प्रॉपर्टी बनाने का अवसर मिलेगा या कोई नया वाहन आदि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर शनि महाराज आपके जीवन साथी को संबंधों को देखेंगे यानी एंजॉय मौज मस्ती। तो वैसे तो ये मृत्यु स्थान भी है, शेर सट्टा आपका 8वां घर, लेकिन शनि महाराज यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जी की कन्या राशि, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ भी भरपूर सहयोग मिलेगा। क्योंकि अब शनि महाराज आपके लाभ घर को देखेंगे। अगर आप नौकरियां ही कर रहे हैं तो आपको मनपसंद अवसर मिलेगा, मनपसंद पद प्राप्त होगा, आपकी पदोन्नति होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार पे निश्चित तौर पे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने का योग पक्का है। ये शनि महाराज 23 फरवरी 2028 को पुनः मेष राशि में आ जाएंगे मार्गी होकर। अब चूंकि जब शनि महाराज अब मेष राशि में आएंगे तो यहाँ से आपकी साढ़े साथी पूरी तरह से समाप्त हो रही। अब आपको साढ़े साथी का टेंशन नहीं रहेगा। अब आप जो भी करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब शनि महाराज की यहाँ से जो आपके संतान भाव को देखेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे नंबर से पास होंगे, उनका भी भाग्योदय होगा। धार्मिक कार्य करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अगर कोई नया व्यापार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे राहु का, क्योंकि राहु क्या है, इस समय कुंभ राशि पर ही चल रहा है। कुंभ राशि पर राहु के चलने का मतलब यह है कि कुंभ राशि के लोगों का अभी पारिवारिक जीवन थोड़ा उथल पुथल जैसा दिखेगा। अज्ञात भय, गलत सपने, बुरे तरह तरह के लोग, गलत विचार सलाह देने वाले ज्यादा आएंगे। आज जितना लोगों से सलाह लोगे उतना लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस समय तो आपको अपने खुद के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। आज जो निर्णय ले रहे हैं वो सफल है। विशेषकर क्रोध को बिल्कुल बढ़ने न दें। पानी जल अधिक पिए। नींद किसी भी तरह की कमी न रखें। जितना निद्रा आप अधिक लेके उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से तो बिल्कुल पंगा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये राहु एक बार जीवन साथी से पंगा करा दिया। अब आप समझ रहे हैं कि जीवन साथी एक सिक्के के दो पहलू, और दोनों में अगर आपसी बेमस्ता कटुता पैदा हो गई तो फिर जिंदगी आदमी का कोई भी हो, दोनों का पति पत्नी दोनों आपस में एक कुर्से से क्लैप हो जीवन, तो उनकी उन्नति नहीं हो पाती है। यहाँ पर क्या है, आपको धैर्य का परिचय देना है। आपको खुद नहीं पता है कि राहु आपको अत्यधिक क्रोधित बना रहा है। आप इस बात को मानेंगे ही नहीं, लेकिन आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। विशेषकर जीवन साथी के मामले में वो आपको दो बात बोले, आप शांति से सुन लो। यही तो आपकी वीरता है कि धैर्य का परिचय आपने दिया, बात खत्म। आपने 2 का 4 किया। तो दूसरी चीज यह है कि ये राहु आपके संतान का को देख रहा है।
आपके बच्चे मेहनत से, परिश्रम से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपका पारिवारिक कलह ना हो। धार्मिक कार्य करने में आप बिल्कुल आनाकानी मत कीजिए। जो भी दैनिक भगवान की पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसमें आप पूजा बढ़ाइए लेकिन घटाइए नहीं। जितना आप भगवान के प्रति समर्पित होंगे, उतना आपका भाग्य उदय होगा, आपके काल में वृद्धि होने का योग बनता रहेगा। 25 दिसंबर 2026 को जब राहु आपके 12वें घर में यानी कि मकर राशि में जाएगा, तब आपको ज़्यादातर कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके ऑन द स्पॉट आप मैटर को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। किसी से बेवजह विवाद न करें और ऐसे अधिकारियों से, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से, तो विवाद से बचने में ही आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कहीं किसी से कर्ज आदि ले रखा है, तो धीरे धीरे आप कर्ज निकल जाएगा। आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके छठे घर में केतु बैठा हुआ है और केतु कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था करता रहेगा। बशर्ते कि आप अज्ञात टेंशन ना लें, अज्ञात भयग्रस्त ना हो, आपका काम बनता रहेगा। ये राहु, अब चूंकि मैंने बताया कि राहु हमेशा वक्री चलता है, ये राहु आपके अष्टम घर को भी देखेगा। राहु की दृष्टि अष्टम घर में देखने से मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना के उनके साथ प्रेम प्रसंग करेंगे, उतना आपका जीवन भी सुखी रहेगा, परिवार में एकता भी रहेगी, मधुरता भी रहेगी और खुशहाल परिवार चलता रहेगा। ये जो आपका राहु है, ये अपने उद्देश्य में तभी सफल होगा जब आप अत्यधिक क्रोध करेंगे, अपनी भाषा को बिल्कुल गलत शब्दों में व्यक्त करेंगे। यहीं से राहु का कार्य चालू होता है, तो आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। 24 जून 2028 को जब राहु आपके लाभ घर में यानी धनु राशि में आएगा, तब आपको भरपूर ये राहु लाभ देगा, कार्य में उन्नति लेगा, आपके बच्चों के भी भाग्य में एक उन्नति आएगी और साथ ही साथ आपके भाई बहनों से भी आपके पदे संपन्न बनेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन साथी से जितना अधिक प्रेम करोगे, विवाद से बचोगे, उतना यह राहु आपके लिए हर तरह से भाग्यवर्धक बनेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना